बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग अपना जीवन शांतिपूर्ण जीते थे। एक दिन गांव में एक रहस्यमय महिला आई। वो लंबी और सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल और हरी हरी आंखें थी। उसके कपड़े अजीब थे और उसमें से एक ऐसी शक्ति का आभास गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा। वो महिला ने अपने आप को एक जादूगरनी के रूप में पेश किया। बताया कि वो एक जादूगरनी है और उसने गांव वालों को बताया कि अगर वो उसे रहने के लिए छोटा सा घर और थोड़ा सा भोजन दे तो वो गांव की रक्षा करेंगी सभी जात की बुरी शक्तियों से। गांव वाले उससे सहमत हुए और उसे गांव के पास ही एक झोपड़ी बना कर दी। वो महिला उस झोपड़ी में रहने लगी। थोड़े दिनों के बाद गांव वालों को अजीबोगरीब घटनाएं नजर आने लगी। रात को आकाश में अजीब सी रोशनी होती थी और जंगल से अजीबोगरीब जानवर की आवाजें आती थी। थोड़े समय के बाद गांव वालों ने उस महिला को देखा नहीं तो गांव के 2-3 लोगों ने उसे जंगल में जाकर ढूंढने का फैसला किया। गांव वालों ने देखा कि वो महिला एक सफेद सांप के रूप में वहां पर घूमती नजर आई। वो लोग डर गए और वहां से चले। गांव में आकर उन्होंने बताया कि वो लड़की एक नागिन है और बेहद ही खूबसूरत है। नागिन के रूप में जिसको देखा था उसे वो मोहित हो चुके थे। एक दिन गांव का एक लड़का उसकी झोपड़ी में चोरी छुपे जाता है। उसने अंदर जाकर और देखा कि वो नागिन महिला के रूप में है और वो जादू कर रही थी। वो लड़का वहां से चला जाता है और गांव की ओर भागता है। उसने बताया कि वो महिला कुछ जादू कर रही है। गांव वाले डर जाते हैं और उसकी झोपड़ी की तरफ जाते हैं। गांव वाले वहां जाकर नागिन को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। नागिन वहां से जाकर जंगल में चली जाती है। नागिन के वहां से चले जाने के बाद रात को जंगल से आवाज और जोर से सुनाई लगती है और पूरा आसमान अंधेरे में छा जाता है। पूर्णिमा की रात होने के बावजूद चांद कहीं नजर नहीं आता। गांव वाले डर जाते हैं और सभी लोग अपने घर में चले जाते हैं। जंगल से एक भयानक अंधेरी शक्ति गांव की तरफ आती हुई नजर आती है। वो काली शक्ति हमला करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो शक्ति गांव में आती है वहां पर नागिन आ जाती है और उस काली शक्ति को अपनी जादू से नष्ट कर देती है। गांव वाले ये सब देखते हैं और नागिन को वापस वो झोपड़ी में रहने की इजाजत देते हैं और उसे बताते हैं कि जादू का इस्तेमाल करके वो हमारी ऐसे ही मदद करती रहे।